हरियाणा में जेबीटी का नोटिफिकेशन आएगा। हाँ जी आएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो एक मजाक है। बेटा मजाक नहीं है। टीचर बनने जा रहे हो ना, तो टीचर के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है धैर्य, पेशेंस का। अब आप कहेंगे सर पेशेंस तो हमारे अंदर इतना है, 2012 में आखिरी बार भर्ती आई थी, 2024 तक 12 साल इंतजार कर लिया, बहुत सारे तो ओवर एज हो गए। और कितना पेशेंस रखें? पेशेंस ये रखो कि जब ये तय है कि वैकेंसी इलेक्शन से पहले आ रही हैं, तो बेटा प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत ही सब काम होते हैं। और ये किस बेस पर आपको सब कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 5 मिनट तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो बात यह है कि पीजीटी का नोटिफिकेशन आया और आज असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर इन दोनों का नोटिफिकेशन एचपीएससी ने जारी कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। आप में से हमारा कोई भी ऐसा साथी है जो कि या तो पीजीटी बनना चाहता हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हो हरियाणा में, बहुत अच्छा मौका आपके पास में है। हाँ, एचपीएससी का जो लेवल है वो कोई हल्का लेवल नहीं है। सबसे मुश्किल प्रोसेस आप इसे हरियाणा में टीचर बनने की कह सकते हैं। हमारे देश में इस तरीके की ऐसी प्रोसेस पीजीटी के लिए और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो मेहनती हैं, जिनको लगता है वो दिन रात खुद को खपा सकते हैं किताबों के साथ, करें अपनी तैयारी और सिलेक्शन लें। आप लोगों को मैं बता दूं कि 8,000 से ज्यादा वैकेंसी टीजीटी की आ रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे जब ये सुन रहे हैं तो कह रहे हैं सर टीजीटी की भर्ती अभी तो हुई है, कैसे आ सकती है? मैं फिर से कह रहा हूं, हरियाणा में टीजीटी की 8,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही हैं। वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है। और जो जेबीटी वाली भर्ती हैं वो भी लाइनअप है। इधर उधर की फालतू की जो बातें होती हैं, जो नेगेटिव आप लोगों को करते रहते हैं या जो आप खुद से नेगेटिव होते रहते हैं, वो आप लोगों का अपना जीवन जीने का जो तौर तरीका है, उस पर तो ना मैं कुछ कहूंगा ना कोई और आपको कुछ कहेगा। वो आपकी मर्जी, आप जिस हिसाब से जिए और कुछ भी सोचें और करें या किसी को कुछ भी बताएं। लेकिन टीचर बनने जा रहे हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि घर में जमे बैठे होते हैं, घर में बैठे होते हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए कोई दूसरा आवाज उठाए, हमारे हक की लड़ाइयाँ कोई दूसरा लड़े, हम तो सिर्फ सैलरी लेकर के बैठ जाएं अपने घर पे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना बेटा, दूसरे लड़ लेंगे तुम्हारी लड़ाई, दूसरे तुम्हारी जगह पर जाकर कहीं आवाज बुलंद करनी होगी कर लेंगे। कम से कम शांति से बैठ के पढ़ तो लो, तुमसे तो वो भी नहीं होता है। जिस दिन पहली बार जिक्र हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो अपने अपने लेवल पर इधर उधर से खबरें निकालते हैं या पंचकुला तक के चक्कर लगा कर आते हैं। हमारे कुछ साथी कुछ दिन पहले गए। मैंने भी आप लोगों को कहा था जुलाई के अंत तक नहीं आई तो हम अगस्त में चलेंगे। आज ही अपडेट मिली है असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आने के बाद में कि टीजीटी की भी भर्ती आ रही है और जेबीटी की भी लाइनअप है। तो जेबीटी वाले परेशान ना हो, थोड़े पॉजिटिव रह लो, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अभी तक थोड़े दिन पहले तक ये था कि पीजीटी की भी नहीं आएंगी, आ गई। थोड़े दिन पहले तक था प्रोफेसर की नहीं आएंगी, आ गई असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। और अभी भी बहुत सारे कह रहे हैं कि टीजीटी की नहीं आएंगी।
और टीजीटी की आएंगी, जेबीटी की भी आ रही हैं, थोड़ा इंतज़ार और सही। हाँ, एक और बात, जिन किसी को लगता है कि इन सभी एग्ज़ाम की अपडेट आप लोगों को मिलती रहें, तो टेलीग्राम पे बेटा ज्वाइन जरूर आप लोग करें। जब आप अजय सिंह खर्ब सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, और किसी की भी पूरी बात सुनकर उसके प्रति कोई अपनी राय बनाया करें, पूरी बात सुनकर किसी की तभी उस पर कुछ बोला करें, ठीक है? आधी अधूरी बातें ना सुना करें, ना आधी अधूरी बात सुनकर किसी के ऊपर कुछ बोला करें। आप अपने हरियाणा के रहने वाले हो, हैं? तो अपना थोड़े तंदुरुस्त फिट मस्त हो तुम, पर थोड़े से धैर्यवान भी बन लो। राम राम।